आखिर कौन है राजा इक्ष्वाकु, आइए जानते हैं। राजा इक्ष्वाकु प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे, जिन्हें सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश का प्रथम शासक माना जाता है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार वे सूर्यदेव वैवस्वत मनु के पुत्र थे और उन्हीं के वंश से आगे चलकर भगवान श्रीराम का जन्म हुआ। इसलिए राजा इक्ष्वाकु को सूर्यवंश की नींव रखने वाला माना जाता है। राजा इक्ष्वाकु का जन्म वैवस्वत मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा के घर हुआ। वैवस्वत मनु सप्त मनुओं में से एक थे, जिनसे मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। इक्ष्वाकु नाम का अर्थ है इक्षु गन्ने से उत्पन्न। एक कथा के अनुसार उनके जन्म के समय वैवस्वत मनु ने यज्ञ से निकले पायस गन्ने के रस जैसा को ग्रहण किया था, जिससे उनका नाम इक्ष्वाकु पड़ा। राजा इक्ष्वाकु ने अपनी राजधानी अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के तट पर स्थापित की, जिसे बाद में भगवान राम का जन्मस्थान होने का गौरव मिला। राजा इक्ष्वाकु का राज्य अत्यंत विशाल, समृद्ध और धर्मपरायण था। उन्होंने धर्म, नीति और न्याय पर आधारित शासन की स्थापना की। उनकी प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी, इसलिए अयोध्या को अजंतपुरी और स्वर्ग से भी सुंदर नगरी कहा गया। राजा इक्ष्वाकु ने वैदिक धर्म और यज्ञ परंपराओं को स्थापित किया। उन्होंने अग्निहोत्र, अश्वमेध और सोमयज्ञ जैसे अनुष्ठानों की शुरुआत की। राजा इक्ष्वाकु से शुरू हुआ वंश इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंश कहलाया। राजा इक्ष्वाकु केवल एक राजा नहीं बल्कि एक युग प्रवर्तक थे। उन्होंने अयोध्या को धर्म, संस्कृति और प्रशासन का केंद्र बनाया। उनका वंश आगे चलकर भारतीय संस्कृति और इतिहास का अभिन्न हिस्सा बन गया। महर्षि वाल्मीकि और पुराणों में उनका गौरव गाया गया है। राजा इक्ष्वाकु भारतीय इतिहास और पौराणिक परंपरा के आदर्श शासक थे। वे धर्म, न्याय और संस्कृति के संवाहक माने जाते हैं। उनके द्वारा स्थापित सूर्यवंश ने भारत को रामायण जैसे महान ग्रंथ और श्रीराम जैसे लोकनायक दिए। इसलिए राजा इक्ष्वाकु का स्थान भारतीय इतिहास और संस्कृति में अमर है।